मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज क्या रहते हैं, इसके एडवांटेज क्या है। इसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी अपन बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपन जो कट लगाते हैं वो बहुत छोटा लगाते हैं, इसलिए अपन इसमें ना बहुत जल्दी सर्जरी कर देते हैं और किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी या फिर किसी ना किसी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो इसमें कट बहुत छोटा रहता है तो फास्टर रिकवरी होने के चांस है, ठीक है। शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे रहता है, रिड्यूस पेन, पेन कम होगा, कॉस्मेटिकली बेटर होता है और बेटर विजुअलाइजेशन देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले फास्टर रिकवरी और शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल में कम रहना पड़ेगा, रिड्यूस पेन, पेन कम होगा, कॉस्मेटिकली बेटर है और बेटर विजुअलाइजेशन, उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, इतने कम जगह से भी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्या है, आईवी आई टीरोस है ना, आईवीआई टीरोस, ठीक है। आईवीआई टीरोस क्या है, इनसफलेट ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, पेरिटोनियम के अंदर ना CO2 भर देते हैं, इसे इनसफलेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन विजुअलाइज करेंगे, फिर इंस्पेक्शन करेंगे, फिर ट्रायंगुलेशन करेंगे, रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू, ऑपरेशन और सील। अभी याद कर लो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंसफलेट में अपन CO2 डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन से एरिया को अपन को करना है, फिर इंस्पेक्शन करेंगे कि सर्जरी करने लायक हैवी कि नहीं, फिर उसके बाद ट्रायंगुलेशन करेंगे। 2-3 इंस्ट्रूमेंट जब अपन यूज करते हैं ना अलग अलग जगह से, इन पोजिशन सो द इंस्ट्रूमेंट नो क्लैश ईच अदर, एक दूसरे से क्लैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको अपन ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। अच्छी तरीके से ट्रायंगुलेशन हो जाने के कारण कई बार इस्चीमिया या फिर बर्न की कंडीशन भी हो जाती है, ठीक है। रिट्रैक्ट ऑफ टिश्यू, टिश्यू को रिट्रैक्ट कर दो, फिर उसके बाद ऑपरेशन कर दो और उसके बाद सील कर दो। क्या क्या है, इंसफलेट, उसके बाद अपन ने क्या किया, विजुअलाइज किया, फिर उसके बाद अपन ने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन के बाद ट्रायंगुलेशन किया, फिर उसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू, फिर उसके बाद ऑपरेशन और उसके बाद सील कर दिया, उसको बंद कर दिया, ठीक है। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है, याद रखना, ठीक है। नीमोपेरिटोनियम क्या रहता है, नीमोपेरिटोनियम में अपन क्या करते हैं, गैस कर देते हैं CO2 के अंदर। गैस जो अपनी पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम जो अपनी लेयर रहती है उसके अंदर क्या करते हैं, CO2 डाल देते हैं, CO2, उसको अपन नीमोपेरिटोनियम कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे तो अपन CO2 सबसे ज़्यादा डालते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO, बट O2 और एयर अपन कभी यूज नहीं करते, नो यूज, बिकॉज बोथ आर कंबर्सेबल गैस। अपन कॉटरी का यूज करते हैं ना तो ब्लास्ट होने के चांस है, अपन कॉटरी यूज करेंगे और O2 डाल दिया अपन ने, तो क्योंकि O2 क्या रहती है, कंबर्सेबल गैस है, तो उससे क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। प्रेशर अचीव्ड, अब अपन प्रेशर कितना अचीव्ड करना चाहते हैं, जो एब्डोमेन की सर्जरी करते हैं तो तब अपन 10 से 14 mmHg अपन प्रेशर चाहिए अपन को, और जब अपन मीडिया स्टेनल सर्जरी करते हैं तो 5 से 8 mmHg का प्रेशर काफ़ी है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, न्यूमोपेरिटोनियम के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। अब क्या होगा, अपन न्यूमोपेरिटोनियम तो कर रहे हैं पर उसके कारण हो क्या क्या रहा है, देखो 7 चीज़ें याद करो। साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगी, समझाऊंगा कि कैसे कैसे होता है ना। टेम्परेरी टेम्परामेंट्री कंपनसेटरी, सॉरी कंपनसेटरी टैकीकार्डिया देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, इसके कारण टाइडल वॉल्यूम भी कम होगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कम होगी, वाइटल कैपेसिटी भी कम होगी और टोटल लंग कैपेसिटी भी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स अपना कम हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज पीपी यूज़ अपना बढ़ जाएगा, ये मैं बताऊंगा अभी तुमको। रास एक्टिवेट हो जाएगा तो सोडियम का टेंशन हो जाएगा और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन। 7 चीज़ें अपन को इसमें किसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम के केस में। अब क्या है, न्यूमोपेरिटोनियम अपन क्या कर रहे हैं, ये अपनी पेरिटोनियम में इसमें गैस भर रहे हैं, है ना। इसके कारण क्या होगा, अब किसी भी जगह पे गैस भरेंगे तो उसके कारण स्ट्रेचिंग तो होगी होगी, स्ट्रेचिंग होगी तो स्ट्रेचिंग के कारण क्या होता है, बेगल स्टिमुलेशन हो जाता है। स्टिमुलेशन क्या, बेगल स्टिमुलेशन हो जाता है, इसके कारण साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन अरिथमिया इन लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपिक कंडीशन में मोस्ट कॉमन अरिथमिया देखने को मिलती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब डायफ्राम है ना वो पुश कर रहा है, पुश अप, क्योंकि अपन पेरिटोनियम में भर रहे हैं तो उसके कारण डायफ्राम ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि पेट में भर रहे हैं तो ऊपर डायफ्राम जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम है ना, जो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम वो कम हो जाएगा और इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा P डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम होने के कारण क्या है, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा,
टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो जाएगी। कॉजन क्या है, ये क्या है, कार्डिक और सीओपीडी पेशेंट में नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसके कारण कार्डिक और सीओपीडी के केसेस और बढ़ जाएंगे, उसकी वर्सन हो जाएगी, ठीक है। वी केयरफुल टू बी लेप्रोस्कोपी, इसलिए अपन लेप्रोस्कोपी इन लोगों में नहीं करते। अब क्या है, अब अपन ने दूसरी चीज़ क्या देखी, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अब जब अपन गैस भर रहे हैं तो एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। इसके कारण क्या हो जा रहा है कि जो उसके आसपास की वेसल्स हैं, जैसे कि इंफीरियर वेना केवा, उसमें क्या हो, वो कंप्रेस हो रही है। इसके कारण वेनस रिटर्न है ना, वो हैम्पर्ड हो रहा है, वेनस रिटर्न वापस नहीं जा पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंपनसेटरी बढ़ रही है। अब कार्डिक आउटपुट क्या रहता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट है ना, तो अब क्या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अपना कम हो रहा है, क्योंकि वेनस रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो इसके कारण सिस्टोलिक वॉल्यूम अपना कम हो रहा है, सिस्टोलिक वॉल्यूम अपना कम हो रहा है, तो इसके कारण कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है। अब कार्डिक आउटपुट को बराबर करने के लिए अपन को हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी हार्ट रेट का बढ़ जाना, कंपनसेटरी टैकीकार्डिया। तो इसके कारण क्या डिक्रीज CO2 हो रहा है, सिस्टोलिक बीपी भी अपना कम हो रहा है, ठीक है। कंपनसेटरी टैकीकार्डिया अपन करवा देते हैं, करवा के देते हैं, बॉडी खुद करती है फिजियोलॉजिकली, है ना। तो इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, कंपनसेटरी, इसके आगे लिख लो कंपनसेटरी टैकीकार्डिया, है ना। प्रोलॉन्ग, जब बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्जरी करती है तो CO2 गेट एब्जॉर्ब, CO2 क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। पेरिटोनियम क्या है, अब पेरिटोनियम इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। अब मैंने बोला था वॉल्यूम कम हो रहा है तो थोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, एयरवे रेजिस्टेंस अपना इंक्रीज हो रहा है। अब सांस ले ही नहीं जा रही, मोर प्रेशर एयर टू रजिस्ट, अब अंदर हवा ही नहीं आ पा रही, तो इसके कारण हो रहा है क्या, पीप पीप पीक एंड एक्सपायरेटरी जो प्रेशर रहता है ना, वो बढ़ जाता है। यूज टू डिलीवर O2 टू लंग्स बाय एनेस्थीसिस्ट, ठीक है। पीप अपना क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। यूज टू डिलीवर O2, ये अपन कब यूज करते हैं, O2 को डिलीवर करने के लिए लंग्स बाय एनेस्थीसिया के केस में, ठीक है, एनेस्थीसियस्ट। और प्रेशर ऑन रेनल आर्टरी, अब क्या हो रहा है, इसके कारण प्रेशर बढ़ रहा है रेनल आर्टरी पर, जैसे अपन डायफ्राम पे था ऐसे रेनल की तरफ भी जाओ, नीचे की तरफ, तो रेनल में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है, रेनल में जब प्रेशर बढ़ रहा है तो डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। GFR अपना कम हो जा रहा है ना, GFR कम हो रहा है तो यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो यूरिन आउटपुट कम होने के कारण अपना जो रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज एल्डोस्ट्रॉन बढ़ रहा है। एल्डोस्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, अपना सोडियम रिटेंशन हो रहा है ना। तो ये अपने को इतनी सारी कंडीशन देखने को मिल रही है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन भी बढ़ जाता है नीमोपेरिटोनियम के कारण। तो अपन 7 चीज़ें जो अपन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये 7 चीज़ें याद कर लो, हो जाएगा। देखो, साइनस ब्रेडिकार्डिया, है ना, और कंपनसेटरी टैकीकार्डिया जो मैंने तुम्हें बताया था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम FRC, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी अपना कम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स अपना कम हो रहा है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, है ना। इंक्रीज PAP, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा है, इसके कारण कंपन से वो PEP बढ़ा देता है, पीक एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है, पीक एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर अपन बढ़ा रहे हैं, यूज करते हैं मतलब। और रास एक्टिवेट होने के कारण सोडियम रिटेंशन हो रहा है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन हो रही है। थैंक यू।